नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फरवरी 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। फरवरी 2022 का जितना भी करंट अफेयर डिस्कस किया जाएगा सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर होंगे। और ये सारे क्वेश्चन किस बुक से लिया गया है, तो सारे जो क्वेश्चन है एसपीडी बुक से लिया गया है। इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कब तक अपडेट है इसमें, तो 28 फरवरी 2022 तक अपडेट है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो PR श्रीजेश ने जो है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है। नेक्स्ट है, रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख जो है GAB रेड्डी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 30 को लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है AP सेवा पोर्टल 30 को लॉन्च किया है। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो नासिक जो है क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है। किस विषय के साथ जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया? तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर के विषय के साथ। विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। तो कौन बन गया है? चीन बन गया है विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश। कौन बन गया है? चीन बन गया है। 2 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? भारत का जो है पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनेगा? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में बनेगा। जबलपुर मध्य प्रदेश में बनेगा। किस देश ने सबसे शक्तिशाली होसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उत्तरी कोरिया ने सबसे शक्तिशाली होसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उत्तरी कोरिया के शासक का नाम क्या है? तो किम जोंग उन है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो कतर को। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि 2 फरवरी 2022 को अमेरिका ने किस देश को जो है अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो कतर को घोषित किया है। नेक्स्ट है, 3 फरवरी 2022 को तोर गया महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है तोर गया महोत्सव मनाया गया है। घोषणा अनुसार 3 फरवरी 2022 के घोषणा अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पर बनेगा? तो सूरत में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? सूरत में जो है देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा। किस राज्य के खिजाडिया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो गुजरात के एक लोकेशन है जिसका नाम क्या है? खिजाडिया पक्षी अभयारण्य। इसे जो है हाल ही में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि कौन सी क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो कौन बन गया है? तो इंडियन टीम बन गई है। इंडियन टीम बन गई है। नेक्स्ट है कि NIELIT के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। किसे लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है। किस राज्य ने जो है शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? तो असम ने जो है शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है। नेक्स्ट है कि 3 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी कौन बना है? तो पिंग इन इंश्योरेंस बना है। विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी कौन बना है? तो पिंग इन इंश्योरेंस बना है।
नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ पर लॉन्च की जाएगी? तो यूएई में जो है लॉन्च की जाएगी। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात में लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट है कि जस्टिस उमर बंदयाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने हैं, जिनका नाम क्या है? जस्टिस उमर बंदयाल। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया 4 फरवरी को। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने जो है ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का चयन किया गया है। यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एम जगदीश बने हैं यूजीसी के नए अध्यक्ष। आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ में समझौता किया है? तो एसबीआई बैंक के साथ में समझौता किया है। किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो चीन ने जो है प्रवेश किया है ईयर ऑफ टाइगर में। इसे दोबारा देखिएगा, किस देश ने जो है 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो चीन ने प्रवेश किया है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो डेरिल मिशेल ने जीता है। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किस देश ने हासिल किया है? तो अमेरिका ने हासिल किया है। किस देश ने जो है 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अमेरिका ने हासिल किया है। किस राज्य में जो है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। 5 फरवरी 2022 को किनकी 100वीं जयंती मनाई गई? तो पंडित भीमसेन जोशी की। किस देश ने जो है शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो भारत ने जो है शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। इसका जो शीतकालीन ओलंपिक था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो चीन में इसका आयोजन किया गया था। इंडिगो के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो राहुल भाटिया जो है इंडिगो के नए प्रबंध निर्देशक बने हैं। किस बैंक को जो है भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक बैंक को जो है भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तो तेलंगाना में जो है जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज की गई है। अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो दुर्गाबाई व्याम को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दुर्गाबाई व्याम को। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो थेरेसी जोहांग ने। किसने नाम किया है? थेरेसी जोहांग ने अपने नाम किया है। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो IISc बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो सुपर माउंटेन्स नाम दिया है हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को जो है DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? तो कर्नाटक बैंक को जो है DX 2021
पुरस्कार प्रदान किया है भारतीय उद्योग परिसंघ ने। कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। 7 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने किन राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी, बदायूं के नाम बदलने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य के 3 लोकेशन के नाम बदलने की घोषणा की है भारत सरकार ने। नेक्स्ट है कि 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है? तो चीन ने जीता है। 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया 8 फरवरी 2022 को। भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? तो उनका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? तो मोहम्मद आरिफ खान ने। किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है। कहाँ में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया है? तो 8 फरवरी 2022 को जो है कहाँ रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। किसने मानव तस्करी पर जो है अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया है? तो RPF ने शुरू किया है। RPF का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस का फुल फॉर्म होता है। किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है? तो श्रीलंका के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है 8 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी बने हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर जो है भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर रहा है। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सेनेगल ने जीता है। किसने जीता है? सेनेगल देश ने जीता है। 9 फरवरी 2022 को कंचोथ पर्व कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में जो है कंचोथ पर्व मनाया गया है 9 फरवरी 2022 को। किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो हरियाणा राज्य के कैबिनेट के द्वारा जो है धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप शाह बने हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बना है? तो इथोपिया बना है। कौन बना है? इथोपिया जो है अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश बना है। 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस मनाया गया 10 फरवरी 2022 को। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो मध्य प्रदेश में स्थापित होगा भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना है। नेक्स्ट है कि 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? तो नितिन गडकरी को मिला है। किसे मिला है? नितिन गडकरी को मिला है 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार। IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो गुजरात टाइटंस रखा गया है। क्या रखा गया है? गुजरात टाइटंस रखा गया है अहमदाबाद का आधिकारिक नाम। नेक्स्ट है कि चक्रवात जो है वशिष्ठ राई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो मेडागास्कर को सबसे अधिक प्रभावित किया है। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो जो मेडागास्कर है हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है कि सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत जो आपके शीर्ष पर रहा है सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में।
आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा जो है 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 10,000 से बढ़ाकर जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 1 लाख कर दिया है। कितना कर दिया है? 1 लाख कर दिया है। नेक्स्ट है कि 11 फरवरी 2022 को कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर में जो है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है 11 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट है कि EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो नॉर्वे शीर्ष पर है EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया 12 फरवरी 2022। नेक्स्ट है कि पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो यूके में जो है पुरातत्वविदों को एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो नाबार्ड ने जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। किस देश के कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के कोआला को जो है लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है। किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जो है प्रथम फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। महासागरों को संरक्षित करने के लिए जो है वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो शुक्र ग्रह के चित्र लिए हैं। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक जो है कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया 13 फरवरी 2022 को। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? तो डाबर बनी है भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी। 14 फरवरी 2022 को जो है मरु उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो राजस्थान में जो है 14 फरवरी 2022 को मरु उत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवाशीष मित्रा बने हैं। 15 फरवरी 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। 15 फरवरी 2022 को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? तो RBL बैंक ने समझौता किया है। 15 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान राज्य शीर्ष पर रहा है। नागरिक हवाई क्षेत्र में जो है ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इजराइल बन गया है। दोबारा देखिएगा, नागरिक हवाई क्षेत्र में जो है ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इजराइल बना है। किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 का प्रक्षेपण किया है? तो इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 को प्रक्षेपण किया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो कनाडा ने पहली बार जो है आपातकालीन अधिनियम को लागू किया है। 16 फरवरी 2022 को तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो तुर्की अपना नया नाम रखा है, क्या रखा है? तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्की। 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो खारू टीम ने जीता है। जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो पुरुष में चुना गया है कीगन पीटरसन को, और महिला में किसे चुना गया है?
तो हीथर नाइट को चुना गया है। किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो वेदांता कंपनी ने ताइवान की कंपनी के साथ में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए समझौता किया है। 16 फरवरी 2022 को कहाँ मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया गया? तो तेलंगाना में जो है मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया गया 16 फरवरी 2022 को। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने जो है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट है कि किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए जो है कुशयोम योजना शुरू की है? तो लद्दाख ने शुरू किया है। किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो WHO ने जो है तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ पर बनेगा? तो मध्य प्रदेश में बनेगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी है? तो दिल्ली पुलिस बनी है। कौन बनी है? दिल्ली पुलिस बनी है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो चन्नीरा पोनप्पा बने हैं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कौन बने हैं? डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो चन्नीरा पोनप्पा बने हैं। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो सिडबी ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? सिडबी ने शुरू किया है। किस देश ने जो है सोलम द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो अमेरिका ने जो है सोलम द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो G अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। किसे SBI बोर्ड के निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को जो है SBI बोर्ड के निर्देशक के रूप में नामित किया गया है। 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया है 19 फरवरी 2022 को। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि 19 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया है। नवीनतम व्यापार सौदे के तहत जो है भारत किस देश में पहले IIT की स्थापना करेगा? तो UAE में स्थापित करेगा, संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित करेगा। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को जो है mRNA तकनीक दी जाएगी? तो 6 देशों को जो है mRNA तकनीक दी जाएगी। किस बैंक ने जो है जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। आर्थिक विकास संस्थान के लिए नए निर्देशक कौन बने हैं? तो चेतन घाटे बने हैं। चेतन घाटे। कैरियर काउंसिल वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो बीकानेर में शुभारंभ हुआ है। महाराष्ट्र के नए DGP कौन बने हैं? तो रजनीश सेठ बने हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है 19 फरवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण। रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साकिबुल गनी बने हैं। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो मुंबई करेगा। कौन करेगा? मुंबई करेगा। 20 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने जो है नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो JP मॉर्गन बैंक बना है। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो JP मॉर्गन बैंक बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो इंदौर में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है
एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है। नेक्स्ट है कि किसे जो है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। तो संदीप बख्शी को जो है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। क्वाड में कितने कंट्री हैं? तो 4 कंट्री हैं। कौन कौन है? यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गौतम सवांग बने हैं। किस देश की पहली महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो अमेरिका की जो है महिला जो है HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 20 फरवरी 2022 को जो है किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने जो है 20 फरवरी 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है कि URJA अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो योहान पूनावाला ने जीता है। योहान पूनावाला ने जीता है। 21 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो भारत आपके शीर्ष पर पहुंचा है। ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो भारत आपके शीर्ष पर पहुंचा है। हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 11% की वृद्धि हुई है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेरशाह को जो है सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है। किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए जो है हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स को जो है हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। और किस लिए? तो पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो माली से जो है सैन्य वापसी की घोषणा की है। किसने जो है किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने जो है किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने जो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया है। 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बना है? तो केनिया बना है। 22 फरवरी 2022 को जो है मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला जो है 7वां देश कौन बना है? तो केनिया बना है। नेक्स्ट है कि 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो नॉर्वे ने जो है सर्वाधिक पदक हासिल किया है। भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो जम्मू कश्मीर में बना रहा है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में बना रहा है। किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ किस मंत्रालय ने जो है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो कृषि मंत्रालय ने जो है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो मंडी में जो है हिमाचल प्रदेश को पहला जैव विविधता पार्क मिला है। किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल ने जो है नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 22 फरवरी 2022 को होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो ताकुआ तुसुमुरा बने हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के ब्लाइड
पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो कनाडा के जो है ब्लाइड पावर सिस्टम के साथ में समझौता किया है अडानी ग्रुप ने हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए। नेक्स्ट है कि 22 फरवरी 2022 को आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो एमा टेरहो को किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बी आर बनीता ने। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान ने लॉन्च की है। इसे दोबारा देखिएगा, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। और कब लॉन्च किया है? तो 23 फरवरी को लॉन्च किया है। 23 फरवरी को लॉन्च किया है। 23 फरवरी 2022 को कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो हरियाणा में बनी बिफोर आई डाई को जो है जर्मनी में अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो संजीव सान्याल बने हैं। कौन बने हैं? संजीव सान्याल बने हैं। किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ में समझौता किया है? तो केरल राज्य के स्टार्टअप ने गूगल के साथ में समझौता किया है। किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने जो है गूगल के साथ में समझौता किया है? तो केरल राज्य के स्टार्टअप मिशन ने जो है गूगल के साथ में समझौता किया है। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर सिग्नेचर किया है? तो भारत और फ्रांस ने जो है नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर सिग्नेचर किया है। 23 फरवरी 2022 को किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्से में बांटा है? तो रूस ने बांटा है। एक तरीके से रूस ने जो है यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। नेक्स्ट है कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को नामित किया गया है। किसे? संजय मल्होत्रा को नामित किया गया है। किस देश के जो है कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने हैं? तो स्पेन के जो है कार्लोस अल्काराज जो है सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने हैं। नेक्स्ट है कि 23 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो असम बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो KN राघवन बने हैं अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्यक्ष समूह के नए अध्यक्ष। 24 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया गया है 24 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कौन बनी है? तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया बनी है। तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया बनी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर। किस राज्य सरकार ने जो है बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने जो है अपनी बजट में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की घोषणा की है। कौन भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा? तो IBM भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा। नेक्स्ट है कि 24 फरवरी 2022 को दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो अगरतला में हुआ है। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो अगरतला में किया गया है। IIT रुड़की ने कहाँ किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड में जो है IIT रुड़की ने जो है किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। 24 फरवरी 2022 को किस देश ने जो है सीडोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल ने परीक्षण किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य का चंबा जिला जो है देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश के जो है चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है। नेक्स्ट है कि जेट एयरवेज ने किस देश की एयरलाइंस के पूर्व CEO विपुला
गुणातिलका को नया सीएफओ नियुक्त किया है? तो श्रीलंका के। 22 फरवरी 2022 को आईडीबीआई बैंक के सीईओ कौन बने हैं? तो राकेश शर्मा बने हैं। 24 फरवरी 2022 को कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो ऋचा घोष बन गई। कौन बन गई हैं? ऋचा घोष बन गई हैं। भारत सरकार ने कहाँ जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर में जो है जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, आइडिया इंडिया ने किसे पहली महिला सीईओ नियुक्त किया है? तो सुजैन पुलवर को। सुजैन पुलवर को। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति गीतांश नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतांश नौसेदा ने जो है देश में आपातकाल की घोषणा की है। शतरंज टूर्नामेंट में जो है विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नसन कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंद बने हैं। आर प्रज्ञानंद बने हैं। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू किया है? ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। फिर से देखिएगा, भारतीय नौसेना का जो है बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। 25 फरवरी 2022 को जो है सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। नेक्स्ट है कि 25 फरवरी 2022 को चर्चा में रही पुस्तक द ग्रेट टेक गेम को किसने लिखा है? तो अनिरुद्ध सूरी ने लिखा है। अनिरुद्ध सूरी ने लिखा है। किस राज्य की कैबिनेट ने जो है ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? तो दिल्ली कैबिनेट ने जो है ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, 25 फरवरी 2022 को रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीना गुप्ता को जो है रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य ने जो है समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है? तो तमिलनाडु ने जो है समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए जो है मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? तो कनाडा ने प्रमाणित किया है पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किसे अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है? तो नितिन प्रांजये को। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतन पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं, जो भारत के कप्तान हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के T20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का जो है 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गोवा में जो है भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम स्थापित किया गया है। किसने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? तो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम के भाग के शहर में शुरू हुआ है। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किन दो देशों के बीच जो है धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास
बेलगाम कर्नाटक में शुरू हुआ है तो भारत और जापान के बीच में। 27 फरवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 43वां स्थान 43वां स्थान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 43वां स्थान मिला है। 28 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर के साथ में मनाया गया है। तो फरवरी महीने का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था सारे करंट अफेयर को इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।